हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट पे एक बार फिर से। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ क्लास 10th हिंदी के जो भी यहाँ पर आपको कोड दिख रहा है पेपर का 801 DE का। यहाँ पर पेपर सोल्यूशन एक एक क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर बताऊंगा बहुविकल्पी के साथ साथ आपके जो गद्य और यहाँ पर पद्य के जो रचनाएं आई हैं उनका यहाँ पर नाम भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स के हैं, किस लेखक द्वारा वहाँ पर वो लिखी गई है, उनका आंसर क्या होगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने प्रश्न पत्र का आंसर, सिंपली नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपके इसी यहाँ पर साल का जो कि ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप ग्रुप यूपी बोर्ड 2023 का, ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 63 90 23 60 12, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इनसे व्हाट्सअप करिएगा अपना प्रश्न पत्र, और आप सभी के प्रश्न पत्र का जो राइट आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये जो पेपर बोर्ड है, अगर आपका ये है तो आप इसका जरूर से आंसर यहाँ पर देख लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से। सिंपली लिंक पर क्लिक करेंगे और आप ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपका है भैया, प्रताप नारायण मिश्र किस लेखक है, मतलब किस युग के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लयोत्तर युग। तो जो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतेंदु युग। एक नंबर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आपने भारतेंदु युग पर टिक मारा है या फिर गोला किया है तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। गुनाहों का देवता रचना किस विधा की रचना है। पहला आपके पास है कहानी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा आपके पास नाटक है और चौथा आपका यहाँ पर क्या है भैया, एकांकी है। तो जो इसका राइट आंसर होगा इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि ये भैया उपन्यास बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है हंस पत्रिका के संपादक। पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है निराला, चौथा है महादेवी वर्मा। जो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका होगा मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको यहाँ पर समझा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। पहला है संस्मरण, दूसरा है रेखा चित्र, तीसरा है जीवनी और चौथा है आत्मकथा। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जीवनी होती है कलम का सिपाही, जो कि है आपकी जीवनी है। नेक्स्ट आपका है लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। भैया लहरों के राजहंस के लेखक, पहला ऑप्शन आपके पास है धर्मवीर भारती, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है कमलेश्वर, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। और जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका यहाँ पर मोहन राकेश होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। पहला ऑप्शन है कवि, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है आलोचक या फिर चौथा नाटककार। तो आप सभी ने उनके जीवन परिचय में पढ़ा होगा, ये महान आलोचककार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आकाशदीप के लेखक हैं। पहला है अमरकांत, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है निराला। तो जो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका यहाँ पर होगा जयशंकर प्रसाद, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट जो कि है भैया कि मैला आंचल के रचनाकार हैं। मैला आंचल के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है मोहन राकेश, दूसरा है फणीश्वर नाथ रेणु, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा आपके पास है जयशंकर प्रसाद। जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। केशव दास काव्यधारा के कवि हैं कौन से। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, तीसरा है रीति मुक्त और चौथा है प्रयोगवादी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, रीत मुक्त शाखा के यहाँ पर ये कवि हैं। अगला ऑप्शन है आपका रामचंद्रिका के रचना है। पहला है केशव दास, दूसरा है बिहारी, तीसरा है घनानंद, चौथा है भूषण। तो जिसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा भैया क्या, भूषण। ये भूषण की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका रति, दूसरा है शोक, तीसरा है हास और चौथा है निर्वेद। तो राइट आंसर होगा आपका वो होगा शोक। भैया ये शोक बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला भैया यही उदाहरण मैंने आपको बताया था, अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी। सोहत ओढ़े पीत पथ श्याम सलोने ज्ञात मनो नील मणि शैल पर आतप प्रकाश। उपर्युक्त अलंकार है। पहला उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और यमक। मैंने आपसे कहा था जहां पर भी मनो जनो या फिर मनु मनो इस तरीके का यहाँ पर आएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भैया आप हमारी वीडियो को वॉच करिए, अच्छे से देखिए। आप सभी यहाँ पर एक मिनट या फिर आधे मिनट ही देखते हैं और चले जाते हैं, फिर आपको नहीं समझ में आएगा। अभी मैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर जो कि गणित का है, सबसे पहले मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होगा। तुरंत यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ये वीडियो पब्लिश होगी इसके बाद वो आपको मिल जाएगा, आप तुरंत देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में सब जो चरण होते हैं वो आपके यहाँ पर
स्टूडेंट 4 चरण होते हैं यहाँ पर, आप देखिए ये ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अधिग्रहण में उपसर्ग है, क्या उपसर्ग लगा हुआ है अधिग्रहण में, ये आपको बताना है। पहला है अति, दूसरा है अधि, तीसरा है अध, चौथा है आ। तो भैया अधि यहाँ पर आपका जो उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय के भेद, यही मैंने आपको मॉडल पेपर में कराया था। तो प्रत्यय के भेद मैंने आपसे तुरंत बताया था कि भैया प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है तिरंगा में कौन सा समास है, पहला है द्वंद्व, दूसरा है द्विगु, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है तत्पुरुष। अब स्टूडेंट ये बताइए तिरंगा मतलब कि आपको यहाँ पर किसी वर्ण मतलब में जो कि गणित के शब्दों का यहाँ पर आपको प्रयोग किया जा रहा है, मतलब गिनती प्रयोग किया जा रहा है 3 रंगों वाला। ये सारे जो समास होते हैं वो आपके कौन से समास होते हैं भैया, वो आपके द्विगु समास होते हैं। द्विगु आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रत्येक में कौन सी संधि है, ये आपका होता है प्रति, और धन में एक, प्रतिधन एक। जो इसका राइट आंसर होगा वो स्टूडेंट यहाँ पर आपका यड़ संधि होगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। खीर का तत्सम, अब देखिए कितना सरल पूछा हुआ है। पहला है क्षीर, दूसरा है क्षीर, उसके बाद क्षीण, खीन। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नद्य, नद्य शब्द का वचन विभक्ति बताइए। पहला ऑप्शन है चतुर्थी द्विवचन, दूसरा है पंचमी बहुवचन, और उसके बाद षष्ठी एक वचन, इसके बाद चतुर्थी एक वचन। तो नद्या, नद्य, नद्याम होता है आपका ये चतुर्थी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका एकदम राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा। उसके बाद हसिष्ठता धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। ये कितना देखिए कितना सरल है आपका यहाँ पर हसिष्ठता। तो आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, द्विवचन मध्यम पुरुष आपका जो हसिष्ठता यहाँ पर होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट मैच करेंगे और बताएंगे कमेंट में कि 20 में से कितने अंक आपको मिले हैं इस प्रश्न पत्र में, जो कि मैं प्रश्न पत्र आपको दिखा रहा हूँ 801 डी। आपका कोई अलग प्रश्न पत्र है तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। अभी मैथ का भी पेपर है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वहां पर ही मैं आपको दूंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्या है आपका, तो कुछ गद्यांश है यहाँ पर, आप देखिए कुछ इस तरीके से। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं, इस तरीके का ये आपका मित्रता नामक चैप्टर से है, जिसके लेखक हैं भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिंपली आप यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ जो है कि प्रस्तुत अवतरण हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य पोर्शन के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या फिर लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंक की व्याख्या करनी है भैया, मित्रता एक लिए आवश्यक नहीं है, इसका यहाँ पर व्याख्या आप कर सकते हैं। राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, इसका जो आंसर होगा भैया वो होगा भैया कि राम धीर और शांत प्रकृति के थे, परंतु लक्ष्मण जो थे वो उग्र और उद्धव स्वभाव के थे, यही यहाँ दोनों में अंतर है। अगला आपका अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा त्याग होता है, इसका जो तो या फिर आप ये लिखें या फिर ऊपर वाला लिखें, तो एक मैंने आपको बता दिया है, नेक्स्ट आप कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगला अतुलनीय, जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है, जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर देख चुके हैं, जिसका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़ अगणित बार सुन चुका है नभ, जिसका विजय घोष रण गर्जन। ये आपका किस चैप्टर से मैं बताऊं भैया, ये आपका स्वदेश प्रेम चैप्टर के नाम से है, जिसके रचयिता हैं आपके राम नरेश त्रिपाठी, कि बहुत ही यहाँ पर अच्छे लेखक हैं, अपने ही यहाँ पर ये यूपी के ही हुए हैं, जहाँ पर इस तरीके से पद्यांश का संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड से, जिसका पाठ का नाम है भैया स्वदेश प्रेम, जिसके रचयिता है राम नरेश त्रिपाठी। अंक की व्याख्या करिएगा, उपयुक्त में कौन सा रस है, तो विभक्त रस है, मतलब कि इसमें वीर रस है, वीर रस है इसमें यहाँ पर वीरता का वर्णन किया जा रहा है। अगला आपका है उधो मोहि ब्रज बिजदत नहीं, या फिर आप ये लिख सकते थे जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया है, जिसके जो चैप्टर है आपका सूरदास के पद हैं, वही चैप्टर है उसमें यहाँ पर लिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख सकते थे। अगला है जो कि भैया गद्यांश एक संदर्भ सहित, इति नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली, वो कौन सी नगरी है, वाराणसी है भैया। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च बहवा महात्मना अत्रागत स्वभियाम विचारणाम प्रसरण। यहाँ पर इस तरीके के महात्मा बुद्ध और यहाँ पर शंकराचार्य, कबीर दास, गोस्वामी, तुलसीदास, इस तरीके के बहुत महात्मा आए और अपने विचार यहाँ पर प्रकट किए हैं। न केवल दर्शन ही नहीं किए, साहित्य, धर्म, अभी तो कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाम शिल्पा नाम व कीर्ति लोके विश्रुता, शिल्प के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में यह बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध है। अर्थतः कौशिष्ठता देशे देशे सर्वम स्पृगन्ते, इसलिए इसके कौशल की जो गणना है वो अलग अलग देशों में की जाती है। ये आपका वाराणसी नामक चैप्टर से है, इस तरीके से आप इसका अर्थ यहाँ पर लिख सकते थे। इसी तरीके से यहाँ पर आपके 2 श्लोक दिए हुए हैं, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका मैंने आपसे कहा था कि आपको एक अपना यहाँ पर जो है भैया खंड काव्य लिखना होगा। तो हमारे यहाँ जो चलता है वो भैया मेवाड़ मुकुट चलता है, तो आपके यहाँ जो भी चलता होगा वो आपने ज़रूर से यहाँ पर लिखा होगा। इस तरीके से नेक्स्ट आपका मैंने आपसे कहा था शुरू के 3 चैप्टर अगर आप पढ़े होंगे अपने जीवन पर, शुरू के 3 चैप्टर का पढ़ लिया तो 100% आप करके आएंगे। यहाँ पर आप देखिए पहले ही चैप्टर से आपका पूछ लिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर दूसरा चैप्टर आपका जयशंकर प्रसाद। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा चैप्टर गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पास, और तीसरा चैप्टर आपका है सूर्यदास। ये देखिए आपका यहाँ पर 3 ही चैप्टर से यहाँ से पूछा गया है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अब हम लास्ट में देखते हैं कोई एक कंठस्थ पाठ्य पुस्तक। मैंने आपसे कहा था कि आप ट्रिक लगा सकते हैं इसमें, कोई भी यहाँ पर आपको अगर श्लोक याद हो तो आप वहाँ पर लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि आपके पाठ्य पुस्तक में वो मौजूद हो। अगला यहाँ पर है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुरु राजा का आसीत बीरा केन पूजते कुत मरणम मंगलम भवती चंद्रशेखर। इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए मैं 3 बता देता हूँ। बीरा केन पूजते, बीरा बीरेण पूजते, कुत्र मरणम मंगलम भवती, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवती, चंद्रशेखर काज चंद्रशेखर एका वीरा आसीत। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते थे। लास्ट में आपका भैया यहाँ पर निबंध है जो कि आपके ही लिखने की शैली के हिसाब से आपको नंबर जाता है। नंबर टोटल आपको 9 मिलने थे। भारत में आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि के कारण, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि। बहुत ही आसान पेपर आपका यहाँ पर ये आया था। अगर आपका ये पेपर नहीं है तो आप हमें व्हाट्सअप जरूर से करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके ही पेपर का मैं जरूर से जरूर यहाँ पर सोल्यूशन बताऊंगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर आप सभी ने नोट ही कर लिया है। व्हाट्सअप नंबर मैं आपसे फिर से दे देता हूँ 63 90 23 60 12। कुछ इस तरीके का व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड का जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है ज्वाइन करिए। नेक्स्ट वीडियो आपके मैथ के ऊपर आएगा। मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को हम सॉल्व करेंगे, वो भी हैंड रिटेन। तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।